नमस्कार साथियों, मैं दीपक कुमार साहू एक बार फिर से न्यू लाइट विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे कि खेत के अंदर बीचों बीच एक रास्ता है और उस रास्ते का हम क्षेत्रफल कैसे निकालें और उस रास्ते को छोड़कर शेष बचे भाग का यानी कि खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालें। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही आसान लहजे में आपको समझाएंगे, पूरी बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक खेत है और ये खेत कैसा है? वर्गाकार है। वर्गाकार का मतलब कि लंबाई और चौड़ाई बराबर है। 30 मीटर लंबाई है, 30 मीटर चौड़ाई है। इस खेत के बीचों बीच एक रास्ता है और रास्ते की चौड़ाई 3 मीटर है। तो ये रास्ता कैसा है? ये रास्ता आयताकार है क्योंकि इस रास्ते की लंबाई है और इस रास्ते की चौड़ाई है। यानी कि रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का मतलब कि हम आयत का क्षेत्रफल निकालें। तो बहुत सरल है, सीधा सीधा निकालेंगे रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल, तो चूंकि रास्ता कैसा है? आयताकार है, तो जो आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लगता है वही रास्ते में भी क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लगेगा। तो आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई, इसका मतलब कि रास्ते का भी क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होगा लंबाई गुणित चौड़ाई। अब समझिए कि लंबाई कितनी है रास्ते की? उतनी ही लंबाई है जितनी खेत की लंबाई है। तो खेत की लंबाई है 30 मीटर, इसलिए रास्ते की भी लंबाई हुई 30 मीटर। तो हमने 30 लिख दिया। अब गुणित चौड़ाई, चौड़ाई साफ साफ लिखा है, रास्ते की चौड़ाई कितनी है? 3 मीटर। तो हम 3 का गुणा कर देंगे, तो 30 तिहाई कितना हो जाएगा? 90 वर्ग मीटर। तो जो रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल कितना आया? 90 वर्ग मीटर। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि रास्ते को छोड़कर शेष खेत का क्षेत्रफल कितना है, अगर पूरे खेत का कहा जाए जिसमें रास्ता भी शामिल हो, तो सीधा सीधा 30 का 30 में गुणा कर दीजिए। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। अगर आपसे कहा जाए पूरे खेत का क्षेत्रफल कितना है, तो पूरे खेत का क्षेत्रफल है लंबाई में चौड़ाई का गुणा। तो लंबाई कितनी है? 30 और चौड़ाई भी कितनी है? 30। तो 3 त्रिक का 9 और डबल 0, 900 वर्ग मीटर पूरे खेत का क्षेत्रफल। अब अगली बात, अगर कहा जाए कि रास्ते को छोड़कर शेष खेत का क्षेत्रफल, शेष खेत का क्षेत्रफल का मतलब हुआ कि रास्ता उसमें शामिल नहीं है। तो शेष खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? जो रास्ते का निकला है उसको घटा दो, किसमें से? जो पूरे खेत का क्षेत्रफल है उसमें से। तो पूरे खेत का क्षेत्रफल है 900 और इस 900 में जो रास्ते का क्षेत्रफल आया है 90, उसको घटा दीजिए। तो 900 में 90 घटाएंगे तो आएगा 810 वर्ग मीटर। तो यहाँ पर 3 तरह के प्रश्न तैयार होते हैं इस चित्र से। पहला कि पूरे खेत का क्षेत्रफल कितना है, तो पूरे खेत का क्षेत्रफल है 30 गुणित 30 यानी कि 900 वर्ग मीटर। दूसरा प्रश्न कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना है, तो रास्ते का क्षेत्रफल है 30 गुणित 9, लंबाई 30 चौड़ाई 3, 30 गुणित 3 यानी कि 30 तिहाई 90 वर्ग मीटर। अब शेष खेत का क्षेत्रफल, तो शेष खेत का मतलब कि उसमें रास्ता शामिल नहीं है, तो पूरे खेत के क्षेत्रफल में से रास्ते का क्षेत्रफल घटा दिए तो आ गया शेष खेत का क्षेत्रफल। चलिए इसी तरह का एक और प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक वर्गाकार खेत है। खेत आयताकार भी हो सकता है, वर्गाकार और आयताकार को ध्यान में मत रखिएगा। खेत वर्गाकार है, इसके बीचों बीच 2 रास्ते हैं जो एक दूसरे को बीच में काटते हैं। एक रास्ता गया है यहां से यहां, यानी कि मान लीजिए कि पश्चिम से पूरब गया है एक रास्ता, और एक रास्ता दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण गया है, और दोनों रास्ते एक दूसरे को बीच में काट रहे हैं। अब ऐसे हाल में अगर कहा जाए कि रास्ते का क्षेत्रफल बताओ, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर 2 रास्ते हैं, तो दोनों रास्तों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ना पड़ेगा, है ना। तो मान लीजिए कि ये पहला रास्ता है और मान लीजिए कि ये दूसरा रास्ता है। तो पहले रास्ते का क्षेत्रफल, तो पहला रास्ता कितना है लंबा? यहां से यहां तक यानी कि 30 मीटर, 30 मीटर लंबा है।
चौड़ा कितना है 3 मीटर, तो इसका हो गया 30 तिहाई 90 वर्ग मीटर पहले रास्ते का क्षेत्रफल। अब दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल, दूसरे रास्ते का क्षेत्रफल भी लंबाई कितनी होगी यहां से यहां, तो लंबाई यहां से यहां का मतलब कि जो यहां से यहां होगा वही ये भी है, तो ये भी लंबाई 30 ही है और इसकी भी चौड़ाई 3 मीटर ही है पहले रास्ते की ही तरह, तो इसका भी क्षेत्रफल आ गया 90 वर्ग मीटर, यानी कि दोनों रास्ते सेम आकार के थे इसलिए सेम आंसर आया। अब समझिएगा, इसमें एक चीज आपको ध्यान रखना है कि जो रास्ता का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं उसमें ये बीच वाला हिस्सा दोनों रास्तों के क्षेत्रफल में जुड़ रहा है, जबकि जगह एक ही है, ये स्थान तो एक ही है ना, लेकिन जब हमने पहले रास्ते की गणना की तो उसमें भी इसका क्षेत्रफल जुड़ा और जब दूसरे रास्ते की गणना की तो उसमें भी इसका क्षेत्रफल जुड़ा और स्थान एक ही है, तो इसका मतलब कि एक ही रास्ते में जोड़ना चाहिए, दोनों रास्ते में नहीं। इसका मतलब कि एक बार का क्षेत्रफल इसका घटाना पड़ेगा क्योंकि इसका क्षेत्रफल दोनों बार में जुड़ गया है, तो बीच का क्षेत्रफल यानी कि रास्ते के जो बीच वाला स्थान है चौराहा, तो बीच का क्षेत्रफल कितना होगा ये निकाल लीजिए आप। तो बीच का क्षेत्रफल भी लंबाई गुणित चौड़ाई, लंबाई कितनी है यहां से यहां तक, जो यहां से यहां है यानी कि 3, और चौड़ाई भी कितनी है यहां से यहां यानी कि 3, तो 3 त्रिक का कितना हो गया 9 वर्ग मीटर। इसका मतलब कि 9 वर्ग मीटर इन दोनों में ज्यादा जुड़ा है। तो अब पूरे रास्ते का क्षेत्रफल निकालना है, पूरे रास्ते का क्षेत्रफल, तो पूरे रास्ते का क्षेत्रफल के लिए इन दोनों को जोड़ दीजिए, पहला रास्ता प्लस दूसरा रास्ता, और चूंकि ये 9 जुड़ गया है 2 बार तो 9 को घटा दीजिए, तो 9 90 और 90 180, 180 में 9 घटा दिया, आ गया 171 वर्ग मीटर, यानी कि पूरे रास्ते का क्षेत्रफल आया 171 वर्ग मीटर।